नमस्कार दोस्तों आज हम अपनी माताओं बहनों के एक समस्या जिसे बच्चेदानी में गांठ का होना कहते हैं या यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या इसके लक्षण आते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में चर्चा करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में बताऊंगा, उनकी पोटेंसीज के बारे में बताऊंगा, उनके लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें लेके ये समस्या आप बगैर किसी ऑपरेशन के हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और इतना स्मूथली ठीक हो जाता है, इतना जल्दी ठीक हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हमें ये समस्या कैसे ठीक हो गई है। जिनको भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है या बच्चेदानी में गांठ होती है तो कुछ इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण लक्षण आते हैं, जिनमें सबसे पहला यही होता है कि पेट में थोड़ा थोड़ा करके दर्द होता रहता है। पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी देखने को मिलती है, महीना सही से नहीं आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग देखने को मिलती है, मतलब मोर देन 1 वीक या 7 डेज 10 डेज ब्लीडिंग होती रहती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है, कभी कभी एक महीने में 2 बार 3 बार भी देखने को मिलती है। बहुत बार ये भी होता है कि कई कई महीने तक ब्लीडिंग आती ही नहीं है, महीना आता ही नहीं है। कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत थोड़ा सा ब्लीडिंग आती है, बहुत ज़रा सा आएगा, ठीक आएगा और बहुत ज़्यादा दर्द भी देखने को मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के साथ और अगर लक्षण की बात करें तो पेट में दर्द मिलेगा, यूरिन की समस्या देखने को मिलती है, यूरिन बार बार लगेगा, थोड़ी देर यूरिन करके आए हैं फिर लगेगा, फिर हमें पेशाब जाने की ज़रूरत है, फिर जाएंगे फिर थोड़ा सा होगा। इसके साथ साथ ऐसी पेशेंट या ऐसी माताएं बहनें जिनकी उम्र 40 साल हो गई है या 40 साल से ज़्यादा हो गई है, ऐसी माताओं बहनों के लिए ये समस्या ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ऐसी फीमेल्स जो मोटी हैं, थोड़ा सा फैटी हैं, उन लोगों में भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली है, ऐसी स्टडीज़ कहती हैं। दवाइयों की बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन का नाम आता है AMN या इसी को AMN इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम होता है आरम्यूर नेट्रियोनेटम। ये दोस्तों हेड रेमेडी होती है, टॉप रेमेडी है। इस मेडिसिन के बल पे, सिर्फ इसी मेडिसिन से भी पेशेंट परमानेंटली ठीक हो सकता है। परंतु होम्योपैथी में इम्पॉर्टेंट होता है कि सिम्टम्स के आधार पे मेडिसिन लेना। लक्षण की बात करेंगे इस मेडिसिन का तो ऐसी फीमेल जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, साथ में ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनको लिक्योरिया की दिक्कत है, वाइट डिस्चार्ज होता है, ऐसी पेशेंट जिनको यूट्रस में फाइब्रॉइड है, साथ साथ ओवरी में भी गांठ आ रही है, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। ऐसे पेशेंट की अगर हिस्ट्री लेते हैं तो आप पाएंगे कि इनको बहुत लंबे समय से ब्लैडर मतलब कि यूट्रस की इन्फेक्शन की, मेट्राइटिस की हिस्ट्री मिलती है। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी की 4 बूंदे सुबह और 4 बूंदे शाम में 2 बार लीजिए, अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। दूसरी मेडिसिन होती है कैलक्रिया कार्ब। कैलक्रिया कार्ब दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन उस पेशेंट के लिए साबित होती है जिस पेशेंट की उम्र 40 साल है या 40 साल से ज़्यादा है, जो पेशेंट थोड़ा सा फैटी हैं, मोटे हैं, ऐसे पेशेंट जिनका डेली रूटीन अच्छा नहीं है, ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, जिनको घबराहट होती है, जिनको पैल्पिटेशन होता है, जो बात बात पे स्ट्रेस ले लेते हैं, उनके लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती हैं। ऐसे पेशेंट को पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा, इतना पेन कि पेशेंट बहुत बार हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे पेशेंट को पीरियड भी बहुत ज़्यादा आता है, कई दिन तक चलता रहता है ऐसे पेशेंट का पीरियड। ऐसे पेशेंट की अगर हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताता है कि उन्हें पेशाब के रास्ते पे जलन भी होती है और साथ में ईचिंग भी होती है, वेजाइना में ईचिंग भी देखने को मिलती है। अगर ऐसे लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आपके लिए कैलक्रिया कार्ब है। कैलक्रिया कार्ब की 200 पोटेंसी की 4 बूंदे सुबह और 4 बूंदे शाम में लीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी मेडिसिन होती है पल्सिटिला। पल्सिटिला दोस्तों अच्छी मेडिसिन है। ये उस कंडीशन के लिए है जब आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड है, साथ ही साथ आपका पीरियड नहीं आ रहा है या आता भी है तो बहुत थोड़ा सा आता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ठीक आता है। ऐसी समस्या के साथ साथ आपको कमर दर्द मिलता है। यदि अपनी माताओं पर ऐसे पेशेंट की आप हिस्ट्री लेते हैं
तो वो पेशेंट बात बात पे रोने लगती है, बात बात पे उसकी रोने की टेंडेंसी होती है। अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपके लिए पल्सिटिला मेडिसिन है। पल्सिटिला मेडिसिन की 200 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह और 4-4 बूंदें शाम में लीजिए, ये अच्छा रिजल्ट देती है। आखिरी में मैं आपसे सीपीआर मेडिसिन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिक्र करने जा रहा हूँ। सीपीआर मेडिसिन ऐसे पेशेंट पे बहुत अच्छा वर्क करती है जिसको यूट्रस में फाइब्रॉइड है, साथ ही साथ पेशेंट बहुत दुबला पतला है, बहुत लीन थीन है, ऐसा लगता है कि जैसे कहीं भी बॉडी में मांस ही नहीं है या फिर फैट ही नहीं है, हर जगह उसको लीन थीन रहता है पेशेंट। ऐसे पेशेंट को ठंड बहुत लगती है, ऐसे पेशेंट का पीरियड जो है बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर आता है और बहुत ज़्यादा तीखा पेन होता है, शार्प पेन होता है पीरियड के समय। ऐसे अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ अगर हिस्ट्री लेते हैं या पेशेंट से पूछते हैं तो वो बताता है कि उसका बच्चेदानी का भी प्रोलैप्स हो रहा है या बच्चेदानी भी फिसल के नीचे आ जाती है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो सीपीआर मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।